अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नूर अंसारी और मैं हूँ न्यूज़ वन की रमज़ान ट्रांसलेशन लज्जत इफ्तार के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ जो कि आपने शायद ये ट्राई की होगी। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये साउथ इंडियन रेसिपी है जो कि टोमेटोज़ और एग्स के साथ बनती है। ये टोमेटो एग करी होती है जो कि हम पॉपडम्स लाइक पापड़, वाइट राइस और पीटा ब्रेड के साथ इसको हम सर्व करते हैं। वो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जो मेन इसका इंग्रेडिएंट वो है ये पॉपडम्स, जो पापड़ होते हैं, इनके साथ ये सर्व होता है। तो चले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसे मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे जिनको मैंने ब्लांच किया और फिर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। ब्लांच में आपको बताऊं, पानी को उबाल लें एक बड़ी पतीली में, उसके बाद पानी को बंद कर दें। टमाटर का आपने ऊपर से कट लगाना है, ठीक है, यूं करके कट लगेगा, तीन ऊपर से जो टिप होता है उसका कट लगा के आपने उसको ढक के रख देना है। 7 to 8 मिनट्स वो ब्लांच हो जाएंगे। उनका छिलका उतारिएगा। छिलका उतार के आप उसको ब्लेंड करेंगे तो आपका ये वाली चीज आ जाएगी, बिल्कुल पल्प, जैसे टोमेटो का पल्प होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा शुगर, चाहे तो आप लोग ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं और हनी भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून नमक है, हरी मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, चॉप्ड आपका गार्लिक है, लहसुन है और हरा धनिया है। अच्छा, इसमें करी लीव्स भी डाल सकते हैं, जो कड़ी पत्ते होते हैं, 6 से 8 कड़ी पत्ते भी आप लोग इसके ऑयल में जब फ्राई करेंगे हम लोग गार्लिक को, तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चले अब हम ले लेते हैं इसमें ऑयल। इसमें ऑयल जाएगा 4 से 5 टेबलस्पून, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चॉप्ड लहसुन, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। साबुत गोल मिर्चें, इसको थोड़ा सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। अच्छा, इसकी मज़ेदार बात क्या है कि आप लोग ये इफ्तार में भी खा सकते हैं और ये आप लोग सहरी में भी खा सकते हैं। पराठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, या कुछ लोग राइस के बहुत शौकीन होते हैं तो वाइट राइस के साथ खा लें, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है उबले हुए चावल, तो उनके साथ भी आप लोग ये खा सकते हैं। और इसमें उबले हुए अंडे हैं तो उसमें से और भी मज़ा आएगा। अच्छा, अंडे मैंने इसमें 6 लिए हैं क्योंकि उसमें मैंने फुल बॉइल कर लिया है। चले जी, ये हमारा लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे। अराउंड 1 टेबलस्पून इसमें जीरा ऐड होगा। इस तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टोमेटोज को ब्लांच करके ब्लेंड किया था, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को कलर देना है, जैसे आजकल लाल टमाटर अगर ज़्यादा अच्छे हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपने इसको कलर देना है तो आप लोग थोड़ा इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट ऐड कर दें, ठीक है। वैसे तो कलर इसमें भी आ जाएगा, लेकिन किस लोगों को डार्क कलर चाहिए होता है रेड में, तो वो फिर आप लोग 1 टेबलस्पून इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसके साथ क्या करते हैं, ये 4 से 5 हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। ततैया जो छोटी वाली होती है इसके अंदर ये जाएंगी, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी अराउंड 1 टेबलस्पून। चीनी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून और नमक एज पर योर टेस्ट। ये बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। बहुत डिफरेंट सी एक करी होती है साउथ इंडियन। कुछ लोग इसके साथ फिश भी ऐड करते हैं, जैसे फ्राई कर लिया, डीप फ्राई फिश कर ली बोनलेस, उसके साथ आपने ये सॉस में जब ये रेडी हो जाए तो उसमें आप फिश ऐड कर दें, तो ये फिश के साथ भी बन सकती है साउथ इंडियन करी। और चाहें तो आप लोग इसमें, जैसे साउथ इंडियन खाने में या मलेशियन खाने में क्या होता है कि कोकोनट मिल्क बहुत यूज़ होता है, तो फिर लेकिन इसमें मैं कोकोनट मिल्क नहीं डालूंगी, ये बगैर कोकोनट मिल्क के बनेगा। चले जी, ये हमारा टोमेटो को थोड़ी देर हमने चलाना है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे इस तरीके से। अब हम इसका कर देते हैं लिड ऑन। इतने हमारा ये टोमेटो करी थोड़ा सा ड्राई होगा तो हम आ जाते हैं बनाना शेक की तरफ। ये बहुत ज़बरदस्त स्मूदी बनेगी। इसमें हमने क्या लेना है, 1 कप 1.5 कप दूध है, 4 से 5 इसमें खजूरें हैं, 3 से 4 केले हैं, और चाहे तो आप लोग इसमें शुगर ऐड करें या नहीं करें, वो आपकी मर्जी की। खजूरें ऑलरेडी इतनी मीठी होती है कि नो नीड ऑफ एडिंग शुगर,
ठीक है, तो चले हम शेक की तरफ आ देते हैं। सबसे पहले हमने इसमें दूध ऐड किया, एक से 1.5 कप दूध। अच्छा, अगर आप लोगों को स्मूदी बनानी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1 कप दही ऐड कर सकते हैं। दही, दूध, खजूर, केले और कुछ अगर आपके पास बादाम पड़े हैं, पिस्ते हैं या अखरोट हैं तो वो भी आप 4 से 5 इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 इंजीर ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी और फुल ऑफ न्यूट्रिशन आपका ये वाला स्मूदी बनेगी। चलिए जी, इसमें मैंने ये डाला खजूरें 4 से 5, डीसीडेड है, मतलब इसके बीज हमने निकाल लिए थे। और हम इसमें केले डालेंगे। अच्छा, केलों का क्या है, कुछ लोग पहले से काट के रख देते हैं तो वो बिल्कुल काले हो जाते हैं क्योंकि पोटेशियम इसमें से निकलने लगता है। तो आपने क्या करना है, जैसे फ्रूट चाट बनानी है, केले आपने पहले से काट के रखने हैं या रखे हुए, तो आपने क्या, हल्का सा लेमन को स्क्वीज कर दें बनानास के ऊपर, हल्का सा, लाइक 2 to 3 ड्रॉप्स। उसके बाद आपने केलों में मिक्स किया तो आपके केले जो है वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। अक्सर मैंने देखा है कि फ्रूट चाट होती है, केले बिल्कुल अलग से नजर आ रहे होते हैं, काले काले, अगर आप लोगों ने पहले से या तो पहले से काटे नहीं, और अगर आप लोग काट रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दें तो केले बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। व्हाटएवर फ्रूट, अगर आप लोगों ने सेब भी काट के रखा है क्योंकि सेब में आयरन बहुत होता है तो ऑफकोर्स वो काला हो जाता है, तो उसमें भी आप लोग लेमन हल्का सा स्क्वीज कर देंगे तो फिर वो काले नहीं होंगे। जैसे हम सब्जियां बनाते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स बनाते हैं, ब्रोकली बना रहे हैं, कैबेज बना रहे हैं, कैरेट्स बना रहे हैं, या हम मशरूम्स के साथ जैसे स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इतना पकाते हैं बिल्कुल अपना कलर छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल कलर होता है वो खत्म हो जाता है सब्जियों का। तो आप लोग क्या करें, एक तो सबसे पहली बात ये कि सब्जियों का अपना पानी होता है, सब्जियां उसी में पकती हैं, नो नीड ऑफ एडिंग वाटर के सब्जियों में हम पानी भर भर के उसको भून रहे हैं, सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज आप लोग खत्म कर देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सब्जियां, शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, फूल गोभी हो गई, जितने भी कलरफुल सब्जियां होती हैं उनमें आपने 1 टीस्पून सिर्फ शुगर ऐड करनी है बनाते वक्त, और फिर आप देखिएगा आपकी सब्जियों का कलर भी एज इट इज रहेगा और वो ज्यादा वो भी नहीं होंगी और जल्दी गल भी जाएंगी। शुगर कैरेमलाइज भी करता है और कलर एज इट इज रहेगा जैसे सब्जियों का ओरिजिनल कलर होता है। चलें जी, अब हम इसको करते हैं ब्लेंड। अच्छा, आप लोग चाहें तो उसे बर्फ भी ऐड कर सकते हैं। ये आप लोग के सहरी में भी बहुत अच्छा होगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी सी ये ड्रिंक बनता है, शेक बनता है, तो ये लोग आप लोग सहरी में भी पी सकते हैं और ऑफ कोर्स अफ्तारी में भी। हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं क्योंकि साथ साथ सफाई भी करें, सफाई निस्फ़ ईमान है। जितनी सफाई से खाना पकेगा, जितनी सफाई से हर चीज़ होगी, उतना आपके लिए हेल्दी होगा, हाइजेनिक फूड होगा। कभी भी हम कुछ लोग, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लेडीज को देखा है किचन में कि वो खाना पका रही हो तो पूरा किचन फैला देती है। उससे क्या होता है, आप लोगों को यही नहीं पता चलता कि चीज़ कहाँ रखी है। आप लोग साथ साथ समेटते रहे, सफाइयाँ साथ साथ करते रहे, अपना काउंटर बिल्कुल क्लियर रखें। उससे क्या होगा, ना कोई आपकी कोई फ्लाइज आएंगी किचन में, ना कुछ होगा। आप लोगों का ये हाइजेनिक फूड भी होगा और ईजी भी होगा आप लोगों के लिए। चलें जी, हमारा ये, इसको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। बनाना शेक रेडी हो गया है। इसमें चाहे तो आप लोग बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। हम अपने टोमेटो करी की तरफ आते हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी है क्योंकि हमने टोमेटोज को बिल्कुल ब्लेंड कर लिया था, उसी के जूसेस हैं, और थोड़ा सा हमने हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर में इसको ब्लेंड किया था। चलिए, इतना ये ड्राई हो रहा है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक लज्जत इफ्तार में। हम देखते हैं हमारा टोमेटो करी कहाँ तक पहुँचा। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी हमने बिल्कुल ड्राई रखनी है, ठीक है। ये ना ज़्यादा पतली, ना ज़्यादा गाढ़ी, ना ज़्यादा पतली, जो नॉर्मल होता है वो इस तरह की, ताकि वो राइस के साथ भी खा सकें, रोटी के साथ भी खा सकें। अच्छा, ज़्यादातर तो हमारे घर में, मेरे घर में ज़्यादातर ये राइस, वाइट स्टीम्ड जो राइस होता है, खुश्का जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ ये ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छी, मतलब बहुत मज़ा आता है उसको खाने में राइस के साथ। चलें जी। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था बॉइल्ड एग्स हो गए, मैंने इस तरह इनको हाफ में काट लिया था, ठीक है। एक मैं आपके सामने काट लेती हूँ।
अच्छा कुछ लोग हैं जैसे साउथ इंडियंस की बात करी हो तो वो लोग इसको डीप फ्राई करके डालते हैं, वो आप लोग की मर्जी, आप लोग अंडों को डीप फ्राई कर लें और या फिर ऐसे ही डालते हैं, टेस्ट सेम होता है, बस वो डीप फ्राई होता है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन लुक आता है उसका। और वैसे ये नॉर्मल भी आप लोग डाल सकते हैं, तो मैं इसमें नॉर्मल डालूंगी। और जी ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अच्छा जैसे एक और मैं प्रोग्राम करी थी तो उसमें था कि पॉपडम्स ज़रूरी है कि हम पॉपडम्स ये वाले लें, हम फिश क्रैकर्स भी ले सकते हैं। देखिए फिश क्रैकर्स आर समथिंग डिफरेंट, फिश क्रैकर्स में और पॉपडम्स में बहुत फ़र्क है। ये दाल के चावलों से बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो जो क्रैकर्स होते हैं वो फिश क्रैकर्स होते हैं, तो वो हमें सूप के साथ सर्व करते हैं, डिफरेंट किस्म का उसका टेस्ट होता है, लाइक हम सूप के साथ सर्व करते हैं उसको। और या फिर आप जैसे चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं, चाइनीज़ सूप्स होते हैं, आपका अल्फ्रेडो पास्ता होता है, कुछ लोग पास्ता के साथ भी सर्व करते हैं, गार्लिक ब्रेड हो गया, फिश क्रैकर्स हो गए, तो इस तरीके से उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। क्रैब सूप हो गया, ज़्यादातर तो सूप के साथ हम लोग सर्व करते हैं फिश क्रैकर, लेकिन ये आप सूप के साथ नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स वो फिश क्रैकर्स का अपना टेस्ट है तो वो अलग उसको रखें, इनको रखें हम साउथ इंडियन या देसी खानों के लिए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली दाल चावल, साथ में पॉपडम्स हो गए, लीमू वाली प्याज हो गई, 2-3 किस्म की चटनियाँ हो गई, अचार हो गए, तो आप देखिएगा क्या मज़ा आएगा इसके साथ खाने में। इनका अपना टेस्ट है। फिश क्रैकर्स अपने वो चाइनीज़ के और या थाई सूप हो गया, चाइनीज़ हो गया, उनके साथ सर्व करते हैं हम लोग। ये आप सूप के साथ खाएंगे आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और वो आप दाल चावल के साथ खाएंगे क्रैकर्स, आपको वो भी नहीं अच्छे लगेंगे। इनका अपना मज़ा है, ये दाल चावल देसी लुक है और वो थोड़ा कॉन्टिनेंटल उसमें आ जाता है। चले जी हमारी ये एग टोमेटो करी जो है, तो देखें इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह रखिएगा, थोड़ी सी और ये पतली गाढ़ी करूंगी मैं। अब उसमें मैं यहाँ पे एग्स डाल दूंगी इस तरीके से, ताकि इनका जो मसाला है इनके अंदर भी चला जाए, जो इनके योग्स ड्राई होते हैं वो भी थोड़े से जूसी हो जाएंगे, इसके सारे जूसेस इसमें आ जाएंगे। आप देखिए कितना झटपट है ये, तो आप रोज़े इफ्तार से 5 से 10 मिनट पहले भी आप लोग ये बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 8-9 टमाटर लें, आप 4 टमाटर का बना लीजिए, उसको ब्लेंड कर लें, ब्लांच करके 2 अंडे उबाल लीजिए, ये सा हरी मिर्चें, हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत गोल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, बस और क्या चाहिए आपको। थोड़ा से ऑयल में आपने डाला, टोमेटो करी बनाई, अंडों को बॉईल करके आपने इसमें डाल दिया, जल्दी से रेडी हो गया। अच्छा अब इसको हमने हल्के हल्के चमचा चलाना है, वरना इसकी योक्स बाहर ना आ जाए। चलिए जी इतना ही हमारे ड्रायर है, मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें लिए थे 6 से 8 टमाटर, जिनको मैंने ब्लांच किया। ब्लांची का मैंने तरीका आपको बताया था, बिल्कुल गर्म पानी कर लें, पतीले में 1 लीटर पानी होगा, ठीक है। फिर आपने जब वो उबलने लगे पानी, आपने चूल्हा उसका फ्लेम ऑफ कर देना है। देन व्हाट यू हैव टू डू, टोमेटोज दें, उसको 3 कट लगाएं और अंदर रख दें, चूल्हा बंद करके उसको ढक दें। 5 से 10 मिनट के बाद आप जब उसको खोलेंगे, वो उसके स्टीम में ही वो छिलका उसका उतारिएगा, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आप उसको ब्लेंड कर लीजिएगा और ब्लेंड करने के बाद ये चीज़ होगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक वोक लेना है, कढ़ाई लेनी है, आपने उसमें 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल के बाद आपने उसमें चॉप गार्लिक ऐड किया, थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड किए, जीरा ऐड किया, साबुत गोल लाल मिर्च ऐड करी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको स्टर किया, मतलब थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद जो टोमेटो की करी आपने ब्लेंड की थी टोमेटोज को, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर हमने इसमें चीनी ऐड करी, नमक ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी, हरी मिर्चें ऐड करी, थोड़ा हरा धनिया ऐड किया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा भून लिया। जब ये भुनाई की तरफ आ गया, ऑयल ऊपर है, तो हमने इसमें एग्स जो बॉईल किए थे वो हमने इसमें काट के ऐड कर दिए। साथ में हमने उबाले थे चावल, 1 कप मैंने चावल उबाले थे, ठीक है। इसको हमने स्टीम कर लिया था। पॉपडम्स हैं, पापड़ हैं, 6 से 8 मैंने पापड़ फ्राई कर लिए। ये पीटा ब्रेड है, ऑप्शनल है अगर आप लोगों को करने, क्योंकि पीटा ब्रेड के साथ भी बहुत मजे का लगता है ये, क्योंकि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। तो उसको ही मैंने कुछ नहीं किया, हल्का सा ऑयल लिया, उसमें गार्लिक डाला, थोड़े से सेसमी सीड जो तिल होते हैं वो डाल के मैंने इसको हल्का सा टोस्ट कर लिया और ये आपके सामने है। चले अब आ जाए हम अपने बनाना शेक की तरफ। अच्छा अगर आपने स्मूदी बनानी है तो आपने कुछ इसमें ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ दूध, जैसे मैंने इसमें दूध, खजूरें, केले ऐड किए हैं, तो आपने उसमें 1 कप दही ऐड करनी, तो आपकी स्मूदी बन जाएगी। तो वैसे मैंने बनाना और डेट का शेक बनाया है। इसमें मैंने 2 कप 1.5 कप दूध लिया, 3 से 4 केले मैंने इसमें ऐड किए, 4 से 5 खजूरें जो कि डीसीडेड कर दी थी, बीज निकाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और बर्फ़ अगर आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं, वो भी ब्लेंडिंग के दौरान आप बर्फ़ भी इसमें 1 कप आइस क्रश करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा
बनाना डेट शेक भी तैयार हो गया और ये हमारी एग करी भी तैयार हो गई टोमेटोज के साथ। देखिए कलर कितना खूबसूरत आ रहा है इसका, ये भुनाई की तरफ भी आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और ऐड करूंगी, बाकी मैं ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए डाल दूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे अभी, बाकी मैं ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से ये होता है कि फूड हमेशा आई कैचिंग हो, क्योंकि सबसे पहले आंखें देखती हैं फिर हम लोग टेस्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारा टोमेटो एग करी भी रेडी है और अब आ जाते हैं हम लोग इसकी सर्विंग की तरफ। फ्लेम हमने किया ऑफ और ये हम ले आएंगे इधर, ठीक है, ये हम इधर कर देंगे और सबसे पहले हम इसमें से एग्स निकालेंगे, क्योंकि अगर हम उस चमचे से निकालेंगे तो वो एग की जो योक होगी ना वो बाहर आ जाएगी। आराम आराम से हमने पहले एग्स निकाले इस तरीके से, ग्रीन रेड हल्का सा गोल्डन टच, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सहरी में भी बहुत अच्छा लगेगा, पराठा के साथ खाइए आप लोग, इसका टेस्ट बहुत यमी होगा अगर आप लोग पराठे के साथ भी खाएंगे। चलिए सहरी में बहुत से लोग चावल नहीं खा सकते तो आप लोग पराठे के साथ इसको खा सकते हैं या ब्रेड के साथ खा सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप लोगों के घर में अवेलेबल हो, जिससे आप लोग को मज़ा आए आप लोग उससे खा सकते हैं। चलें जी, ये हमारा टोमेटो एग करी रेडी हो गया है, हम इसको नीचे कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा ये हरा धनिया स्प्रिंकल करते हैं। अच्छा कुछ लोग होते हैं जैसे ये हरा धनिया के स्टेम्स हैं, जो डंडियां होती हैं वो फेंक देते हैं, डंडियां नहीं फेंका करें, ज्यादातर सारा टेस्ट ही डंडियों में होता है, उसके साथ ही आप लोग ब्लेंड किया करें, चाहे चटनी बना रहे हो व्हाटएवर आप लोग कुछ भी बना रहे हो, तो स्टेम्स को बिल्कुल नहीं फेंका करें, सारा न्यूट्रिशन और सारे जो जितने भी हमारे वाइटामिन होते हैं सारे वो स्टेम्स में होते हैं। चलें जी, ये हमारी हरी मिर्चें आ गई इसके ऊपर। चलिए जी, हमारा ये एग करी भी रेडी हो गया टोमेटोज के साथ, बनाना शेक हमारा रेडी हो गया, खजूर एंड बनाना शेक, पीटर ब्रेड है, पॉपरडम्स है, राइस है, सारी चीज़ हमारा दस्तरखान बिल्कुल भर चुका है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि मेरी सारी क्विकी रेसिपीज़ होती हैं जो कि आपके सहरी के लिए भी बहुत अच्छी होती है और अफ्तारी के लिए ऑफकोर्स बहुत अच्छी होती हैं, तो आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक तरह से किसे कहते हैं ना, नानी दादी वाली ये डिश है, तो ये नानी दादी की एक सिग्नेचर डिश है, तो आप लोग ये सिग्नेचर डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो मैं आपको इसके बारे में बताई थी, लाइक स्मूदीज़ हैं या फिर मॉकटेल्स हैं, कॉकटेल्स हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, अगर आप लोग इस तरह की स्मूदीज़ या शेक्स बनाएंगे ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग फ्रिजी ड्रिंक्स। फ्रिजी ड्रिंक्स फ़ौरन आप लोग रोज़ा खुलता है हम खजूर खाते हैं और 2-3 ग्लास चढ़ाते हैं, दैट इज़ रियली अनहेल्दी, वो आप लोगों के अंदर का पूरा सिस्टम को ख़राब करता है। तो सबसे बेस्ट क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपके दस्तरखान पे ये शेक्स ज़रूर होने चाहिए जिसमें खजूर भी है, केले भी हैं, दूध भी है और स्मूदी होगा तो दही ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपके लिए हेल्दी होगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है और हेल्थ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम कल न्यूज़ 1 लज़्ज़त इफ्तार में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।